किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है या फिर करंट लग जाता है या आग से जल जाता है या बिच्छू डंक मार देता है या व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है या कोई भी कुत्ता काट लेता है या व्यक्ति के कान में कीड़े चले जाते हैं या फिर कोई छोटा बच्चा गलती से कोई कांच के टुकड़े को या फिर कोई नुकीली वस्तु को निगल लेता है तो घर वाले सबसे पहले डर जाते हैं और उस बच्चे को या फिर कोई भी व्यक्ति को अस्पताल ले जाने लगते हैं। ऐसा करके वो ठीक भी करते हैं, लेकिन अगर रोगी ठीक समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है और जान जाती भी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसीलिए अगर इनमें से कोई भी घटना घटती है तो आप सबसे पहले इन प्राथमिक उपचार को जरूर करें, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इन प्राथमिक उपचार से व्यक्ति को राहत ही नहीं मिलती बल्कि व्यक्ति की जान भी बच जाती है, साथ में व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होता है। तो फिर इन प्राथमिक उपचार को सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है तो सबसे पहले उसे कोई नेचुरल हवादार स्थान में ले जाएं। फिर व्यक्ति के उस अंग को जहां पर सांप ने काटा है उसको ऐसा रखे कि उस तरफ से खून की दौड़ान शरीर की तरफ बिल्कुल भी ना आए, शरीर के विपरीत रहे। और जहां पर सांप ने काटा है उसके ठीक ऊपर सूती कपड़े से बांध दीजिए। कपड़ा बांधते वक्त इतना ध्यान रखना कि कपड़े को ज्यादा टाइट बिल्कुल मत बांधना। फिर जहां सांप ने काटा है वहां पर बिना निडिल लगे सिरिंज से खून को निकालना है। इससे खून के साथ स्नेक का टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाएगा। फिर आप चाहें तो व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते हैं तो फिर आप तुरंत अपने नजदीकी होम्योपैथी शॉप से एक मेडिसिन मंगवाइए जिसका नाम है नाजा ट्रिपुडियंस, जिसकी पोटेंसी है 200। यह सांप के जहर को आसानी से बाहर निकाल देगा और ये मिलती भी बहुत सस्ती है या लिक्विड फॉर्म में होती है। इसे एक एक बूंद 10-10 मिनट पर व्यक्ति के जीभ पर 3 बार डाल दीजिए। फिर कितना भी विषैला सांप आपको क्यों ना काटा हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। यह दवा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे आप जरूर ट्राई करें। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले हवादार स्थान में ले जाएं। अगर उस व्यक्ति का सांस नहीं चल रहा है तो उस व्यक्ति को लिटाकर अपने मुंह से उसे सांस देना शुरू करें, और अगर उस व्यक्ति का सांस चलने लगा है लेकिन उसे होश नहीं आया है तो उसके हथेली एवं पैर के तलवे को मसलें, साथ में सीने को बार बार दबाएं। और अगर व्यक्ति को होश आता है और अगर वो पानी पीने के लिए मांगता है तो उसे गर्म पानी पीने को दें, और अगर उसे होश नहीं आता है तो उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति आग से जल जाता है या फिर झुलस जाता है तो सबसे पहले आप उस जले झुलसे अंग को हल्के ठंडे पानी में कम से कम 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक डुबो कर रखें। इससे जलने की जलन दूर होगी और साथ में घाव एवं फफोला भी नहीं होगा। और अगर पूरा शरीर ही जल जाता है तो उस जले हुए व्यक्ति को किसी तालाब या नदी में डुबो दें, लेकिन सांस लेने के लिए नाक को पानी से बाहर रखें। आप कम से कम 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद पानी का चमत्कार देखिए। नंबर 4, बिच्छू के डंक मारने पर देखिए, जब बिच्छू डंक मारता है तो वो अपने डंक को हमारे शरीर में ही छोड़ देता है, इसीलिए वहाँ पर असहनीय दर्द होता है। अब इस डंक को बाहर निकालने के लिए आप अपने पास एक होम्योपैथिक दवा रखें जिसका नाम है सिलीसिया 200। यह बिच्छू के डंक को आसानी से बाहर निकाल देगा और साथ में दर्द भी खत्म कर देगा। इसे आपको 10-10 मिनट पर एक एक बूंद 3 बार जीभ पर लेना है। नंबर 5, अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसे हवादार स्थान में ले जाएं। फिर उसके कपड़े को ढीला कर दें और उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारें। अगर व्यक्ति को होश आता है तो ठीक है, नहीं तो व्यक्ति को बिना तकिया लगाए पीठ के बल लिटा दीजिए। फिर व्यक्ति के पैरों को कम से कम 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट तक ऊपर उठा दें। इससे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ जाएगा और व्यक्ति को होश आ जाएगा। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी व्यक्ति को होश नहीं आता है तो व्यक्ति को बिना देरी किए हॉस्पिटल ले जाइए। नंबर 6, अगर किसी को कोई भी कुत्ता काटता है तो सबसे पहले वहाँ पर जो घाव है वहाँ पर हल्दी लगा दें, और एक होम्योपैथिक दवा आती है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिनम 200। इसकी भी एक एक बूंद दवा 3 बार 10-10 मिनट पर जीभ पर लेना है। कुत्ते के काटने का सारा दर्द खत्म, आपको कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दवा बहुत पावरफुल है, यह आपको ठीक कर देगी। नंबर 7, अगर किसी व्यक्ति के कान में कोई कीड़े चले जाते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, बल्कि आप अपने कान में टार्च की रोशनी को दिखाइए। इससे टार्च की रोशनी पा करके वो कीड़ा बाहर आ जाएगा।
या फिर ड्रॉपर से 2 से 3 बूंद गुनगुना पानी डालिए, इससे भी कीड़ा बाहर आ जाएगा। नंबर 8, यदि कोई बच्चा गलती से कोई कांच के छोटे टुकड़े को या फिर कोई नुकीली वस्तु को निगल लेता है तो यह टुकड़े पेट को और आंत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इससे बचने के लिए आप एक रोटी लें, उसके ऊपर रुई की तह को बिछा दें और उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा मक्खन लगा दें और फिर उस रोटी को बच्चे को खिला दें। फिर पेट में जैसे ही वो रुई जाएगी तो उस कांच के छोटे टुकड़े से और नुकीली वस्तु से चिपक जाएगी, जिससे आंतों का कटने का डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बच्चे को पका केला खिलाइए, गुड़ खिलाइए, खिचड़ी खिलाइए, उबला हुआ आलू खिलाइए। इससे होगा यह कि मल त्याग करते समय वो कांच का टुकड़ा आसानी से बाहर निकल जाएगा, उस बच्चे को जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। तो अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे अगर किसी के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो सभी लोग उस परिस्थिति से खुद को आसानी से बाहर निकाल पाएं। आई एम सूर्यांश, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू गुड हेल्थ।